अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि हुस्निहि व जमाल। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा मआशा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कासिबु हबीबुल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद इस्लामी तरबियती कोर्स की छठी नशिस्त है। मज़दूरों को जो हुकूक इस्लाम ने अता फ़रमाए उसके चंद पहलुओं पर चंद गुजारिशात अर्ज़ की जाएंगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, हर साल 1 मई को मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। छुट्टी भी होती है, सेमिनार भी होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तंजीमें जुलूस भी निकालती हैं, रैलियाँ मुनक़िद करती हैं। लेकिन जो मज़दूरों के हुकूक हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। जैसा मज़दूर पहले दिन था वो आज भी उसी तरह ही है। उसके लिए क्या लोगों ने तायुन किया है और उसको क्या इन रैलियों से, सेमिनार से उसे क्या मिला है। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम जब हमारे यहाँ किसी भी दिन को मनाया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ इजहार ख्याल करने वाले लोग मुख्तलिफ हवालों के साथ, अकली दलाइल के साथ और अपनी राय के साथ कुछ बातें बयान कर देते हैं। मुसलमान को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपनी राय बयान करे या कोई नई तहकीक लेके आए। मुसलमान को तो सारा कुछ अल्लाह ताला ने बताया है और उसके रसूल ने अता फरमा दिया है। हर एक का हुकूक का तायुन कर दिया गया है। हर जगह हर एक के बारे में अहकामात मौजूद है, नसीहतें मौजूद हैं। हर शख्स के लिए हर चीज़ मौजूद है, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहली बात यह है मेरे भाई कि इस्लाम एक पेशे को नापसंद करता है और वो है मांगने का पेशा, हाथ फैलाने का पेशा, सवाल करने का पेशा, उसको नापसंद किया है। बाकी तो मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मेहनत करके रोज़ी कमाता है तो फिर तू मामूली आदमी नहीं, फिर तो तू अल्लाह का महबूब बन गया है। फिर तो महबूब इलाही हो गया है तू। फिर तो अल्लाह तबारक व तआला तुझसे मोहब्बत फरमाता है। अगर तू मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, आगे बढ़ता है, रोजगार के लिए निकलता है, फिर तो अल्लाह का महबूब है। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने मजदूर को जो सबसे बड़ा दर्जा अता फरमाया, सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया, वो ये है। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा खाना कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया, वो खाना जो बंदा अपने 2 हाथों से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सबसे अच्छा है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मजदूरी करते। और फिर नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया, उस दीन को हुजूर ने कोई पंडितों और जोगियों का दीन नहीं बनाया
कि तुम बस गार के अंदर चले जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, मेरी तरफ देखिएगा। ये नहीं फरमाया कि तुम बस ठीक है आ जाओ मस्जिद, तस्बीह पकड़ लो, कोई और काम ना करो, बल्कि हुक्म दिया है कि कसबे माश करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो, हाथ हिलाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा वजअलना लैला लिबासा, रात तुम्हारी पर्दा पोशी के लिए बनाई गई है, रात तुम्हारी पर्दा पोशी के, वजअलना नहारा माशा, और फरमाया दिन तुम्हारे रिस्क कमाने के लिए बनाया गया, जद्दोजहद के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक नौजवान से मुलाकात हुई तो फरमाया तू क्या करता है? कहने लगा मैं इबादत करता हूँ। तो फरमाया खाता कहाँ से है? कहने लगा मेरा भाई कमाई करता है तो वो मुझे उसमें से हिस्सा देता है। तो आप फरमाने लगे फिर तू इबादत गुजार नहीं, तेरा वो भाई तुझसे ज्यादा इबादत गुजार है, जो तेरे लिए ये बंदोबस्त करता है, जो तुझे ये जद्दोजहद करके देता है, वो तेरे लिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में शौक दिलाया सहाबा को, मेहनत करने का शौक। हमारे मुआशरे के अंदर लोग दूसरे की कमाई पर वक्त गुजारना चाहते हैं, दूसरे के माल पर नजर रखते हैं, मुझे कुछ ससुराल से मिल जाए, कुछ मुझे रिश्तेदारों से मिल जाए, कुछ मुझे दोस्त अहबाब से मिल जाए, कुछ मुझे बाकी जगहों से मिल जाए। लोग मुख्तलिफ जगहों पे नजर रखते हैं और मुख्तलिफ हीलों और बहानों के साथ दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश करते हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई सहाबा को, मिजाज अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर की बात कर रहा था, पहले उसको मुकम्मल करूं। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शौक दिलाया सहाबा को। तो एक दिन आप गुजर रहे थे तो एक सहाबी वो दरख्त लगा रहे थे, अपने हाथ से दरख्त लगा रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो देखकर फरमाने लगे तुझे मुबारक हो, तुझे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तेरी इज्जत भी बढ़ा देगा और तेरी मोहताजी भी दूर फरमा देगा, इसलिए कि तू मेहनत कर रहा है, तू जद्दोजहद कर रहा है, तू अपने हाथ से कोशिश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तेरा रिस्क भी बढ़ा देगा और अल्लाह तेरी इज्जत में भी इजाफा करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदल करने वाले बादशाह के साथ जो आदमी जिहाद के लिए निकले उसका दीन में सबसे बड़ा दर्जा है। अदल करने वाले हुक्मरान के साथ जो जिहाद के लिए निकले उसका सबसे बड़ा दर्जा है। फरमाया मेरा वो गुलाम जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत करता है, फरमाया एक पूरा साल आदिल अदल करने वाले बादशाह के साथ जिहाद करने से अल्लाह एक दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को ज्यादा सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उसे ज्यादा अजर देगा, इसलिए कि वो जद्दोजहद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मैदान अमल में निकला हुआ है। मजदूर को एक तो काहिली बड़ी है, हर चौथा नौजवान जिसको हम देखते हैं उसको पूछते हैं तू क्या करता है, तो कागज जमा कराए बाहर जाने के लिए। तो सालों बीत गए, बस वो ना कागज निकले ना साहब बाहर गए। भाई कोई काम कर लें तो कहते हैं मेरे अब्बा जी को 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे तो कुछ कर लेंगे, अगर ना दिया तो फिर देखेंगे दाएं बाएं। और इस जुल्म ने, इस ज्यादती ने गुनाह के दरवाजे खोले हैं, लालच के दरवाजे खोले हैं, कत्ल के दरवाजे खोले। इस गुनाह ने रिश्ते नाते तोड़ डाले। लोग किसी की जात से तो प्यार कर ही नहीं रहे, जेब से मोहब्बत हो रही है। लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि बगैर कमाई के मेरे हाथ पैसे आए। और खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दुनिया तुझे क्या दे सकती है, लोग तो मोहताज हैं, तू मेहनत कर और तवज्जो मेरी बारगाह की तरफ रख। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तवज्जो अल्लाह की जानिब रखे और कोशिश के लिए निकल खड़ा हो, जिस तरह परिंदा सवेरे भूखा जाता है शाम को पेट भर के आता है, अल्लाह उस बंदे को भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा हजरत आज के बाद मैंने फिक्र नहीं करनी काम काज की, मैंने नहीं कोई भी तवज्जो करनी कमाना कैसे है खाना कैसे है, मेरी फिक्रें दूर हो गई। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मैं आज जंगल में मजदूरी ढूंढने गया था तो मैंने एक अजीब अंदाज देखा है। एक शेर ने शिकार किया, उसने कुछ खुद खाया, कुछ उसने बांटा, कुछ थोड़ा सा शिकार लेके वो गया। पहाड़ की चोटी पर एक लूमड़ी बैठी थी, वो लूमड़ी दोनों टांगों से माजूर भी थी, आंखों से अंधी भी थी।
उस शेर ने जाके उसके मुंह के अंदर वो शिकार डाला है और लोमड़ी ने खाया है। कहने लगा जो रब अंधी और लंगड़ी लोमड़ी को पहाड़ पर रिस्क दे सकता है मुझे भी दे देगा, मैंने कोई काम नहीं करना। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितनी चीजें देखी तूने, एक शेर और एक लोमड़ी। फरमाने लगे तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया है। मजदूरों, गोया हजरत हसन बसरी फरमा रहे हैं कि मजदूर लोमड़ी नहीं होता, मजदूर तो शेर होता है। मजदूर तो ये तो शेर होता है, शेर। इसका मालिक जो जिसने इसको दिहाड़ी पे रखा है वो भी मजदूर की कमाई खा रहा होता है, वो भी मजदूर की। तो मजदूर तो शेर है। इन्हें सर झुका के नहीं जीना चाहिए, इन्हें सर उठा के जीना चाहिए। ये तो बड़े कीमती वजूद के लोग हैं जो मजदूरी करने निकलते हैं, इनके कुछ हुकूक हैं, कुछ हुकूक। हमारे हुक्मरान भी हुकूक का तायुन करते हैं, कहते हैं 15,000 से ज्यादा, ये जो बजट आया है ना इसमें 15,000 से ज्यादा, कहते हैं मजदूर की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। कितनी जी? जी 15,000 से कौन सा घर चलता है? वैसे मौलवियों की भी इतनी है, और मेरा ख्याल है कम मौलवियों की 15,000 है, 10 के करीब ही है। और उसको भी कहते हैं कि तू बड़ा खाता है, इरादा है ईद के बाद तुझे छुट्टी करा दी जाए, बड़े खर्चे हैं तेरे मौलवी। 15,000 रुपया तनख्वाह मजदूर की, गुजारा होता है? आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रास्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाजे ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाजे ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें। क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती। पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को यह दिया कि उसकी उजरत पहले, बोलिए उजरत पहले उजरत तय होगी, ये पहला हक है। और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने? फरमाया जब, और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना, जितने बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो, और क्या खूबसूरत लफ्ज है, कानून बना दिया। फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसे अदा कर देना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो। बेचारे ने मेहनत की है अपने घर जाए, ये नहीं कि उसने मजदूरी किया तो तुमने कहा नहीं नहीं इधर से पेंट सही नहीं हुआ, ये तू ले जा 2000 और फिर मैं तेरा हिसाब करूंगा, अभी जरा मैं चेक करा लूं 2-4 लोगों को बुला करके, वो फलां जगह से ना एक कोना खाली रह गया। अल्लाह से डरना चाहिए,
अल्लाह से डरना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दो एक आदमियों को मुलाजिम आपका बना दिया है तो फिर ख्याल होना चाहिए। एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए, फरमाया क्यों इसे मार रहा है, हुजूर गलतियां बड़ी करता है। तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है। कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है, मैं आखिर कितना माफ करूं? तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है। पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां हैं। दरगुजर का हुक्म दिया, पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो, दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो, गलती हो जाए तो दरगुजर करो। तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें? मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने, और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू, एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए। हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे खिलाना। कोई नहीं, आप शायद सो रहे हैं कुछ हजरात। जैसा खुद खाते हो वैसा ही, भाई बस खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने। कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे खिलाना है, और फरमाया जैसा तुमने पहनना है वैसा उसे पहनाना है। और फिर मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी हिम्मत से बढ़कर तुम उस पर बोझ नहीं डाल सकते। जितना काम वो कर नहीं सकता उतना तुम उसे दे नहीं सकते। और फरमाया अगर उतना काम देना है जो उसकी हिम्मत से ज्यादा है तो मैं उसके मालिक को कहता हूं वो भी उठ के मजदूर के साथ काम पे लग जाए, उठे उसके साथ काम में शरीक हो जाए। मजदूरी का भी तायुन फरमाया, और फिर उसको काम किस मिकदार का देना है, मजदूर को किस कदर ज्यादा उस पर बोझ डाला जाएगा, ये भी मुस्तफा करीम ने बयान फरमाया। फरमाया जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह भी तुम पर वो बोझ नहीं डालता जो तुम उठा नहीं सकते। तो किसी मजदूर को तुम ऐसा काम नहीं बताओगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन हजरत उमर फारूक से कहने लगे उमर बस कर दे यार, तेरे बाद भी तो लोगों ने खलीफा बनना है, कैसे को तेरे रास्ते पे चलेगा? तो हजरत उस्मान गनी से जनाब उमर कहने लगे क्या हो गया? आप फरमाने लगे कल मैं देख रहा था कि लोग बाग में मजदूरी कर रहे थे और आप अमीरुल मोमिनीन होके उनका हाथ बटा रहे थे, हाथ बटा रहे थे। तो हजरत उमर कहने लगे बूढ़े थे, बीमार थे, मजदूरी कर रहे थे तो पसीना बह रहा था, क्या हो गया अगर थोड़ा सा मैंने साथ दे दिया? हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम ये लफ्ज कहते हुए रो पड़े। आप फरमाने लगे मैं किसी बादशाह का शहजादा नहीं, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं जो ऊंट चरा के गुजारा किया करता था। मैंने आगे बढ़ के लोग हैसियत भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब कुछ अता करता है उनका रवैया अपने मातहतों के साथ इतना सख्त और जाबिराना आमिराना हो जाता है, इस कदर ज्यादा उनके लबो लहजे में कड़वाहट आ जाती है, इस कदर ज्यादा उनकी तबीयतों के अंदर सख्ती और गुरूर भर जाता है कि वो एहसास ही नहीं करते कि जो सामने बैठा है वो बड़ा एक दुखी इंसान है और वो तकलीफ में है, वो आजमाइश में अपने आप को मुब्तला समझ रहा है। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त थी मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे ही मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम
फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं ये जारी रहेगी या एक दिन की है? तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफ़ारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफ़ा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। तो गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं, ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से? आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है, और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली हैं और आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप पहनिए। तो हजरत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू उस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल हैं वो मुस्तफ़ा के अता फरमाए हुए। तो भाई याद रखें, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तायुन फरमाया मजदूर के हुकूक का, तायुन किया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सा आदमी पसंद है, कौन सा मेहनत करने वाला पसंद है? तो हुजूर ने फरमाया जिसके दोनों हाथ काम करें, दोनों पैर चलें और उसकी पेशानी पर पसीना आए, वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पसीना आए। आज लोग मजदूरी नहीं करते, दाएं बाएं देखते हैं, लोग अपने अंदर वो तवानाई, वो गैरत, वो खुददारी पैदा नहीं करते। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और एक बार कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने अंदर ये तवानाई पैदा करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाज गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ तुम मजदूरी करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी की वजह से ही तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और कोशिश के सबब से तुम्हारी उन गलतियों से दरगुजर फरमाएगा। हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर जब कयामत के दिन आएगा, भाई आलिम तो आया, सूफी तो आया, दरवेश तो आया, सहाबा तो आए, उनका आना तो शफाअत के लिए शुमार किया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब मजदूर आएगा, मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि मजदूर अपने आप को नीच समझता है। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि ये अपने आप को छोटा समझता है। इसकी ज्यादती यह है कि ये अपनी सोच को बड़ा नहीं करता। ये समझता है नहीं कि भाई मैं तो 2 हाथों की मेहनत की कमाई खाता हूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मजदूर की ज्यादती यह है कि ये अपने आप को छोटा जानता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर मेहनत करने वाला कयामत के दिन आएगा तो उसका चेहरा इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं का चांद चमका करता है। इस कदर उसका चेहरा चमकेगा जब आएगा वो सुबह कयामत। मेरे भाइयों, मजदूर एक अजीम शख्सियत का नाम है। मेहनत करना, अपने दोनों हाथों से मुशक्कत करना, जद्दोजहद करना। मुझे कई सारे लोग, मैं जब मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जाता हूं तो कई सारे लोग कहते हैं आपके अब्बा जी का मज़ार किधर है, आप किस मज़ार के सज्जादा नशीन हैं? तो मैं उनसे कहता हूं मैं सज्जादा नशीन नहीं, मैं तो किसान का बेटा हूं। और मैं उस शख्स का बेटा हूं जो रात को 2 बजे उठ के भी घर से निकलते थे 2 नवल पढ़ के। तो हम पूछते थे कि अम्मा जी अब्बा जी कहाँ गए? तो कहते थे चंद खेतों को पानी लगाना था और रात को रुखसत हो गए। फख्र की बात है, ये एजाज की बात है, ये एजाज की बात है। हमने सारी जिंदगी उनके हाथ पे छाले देखे, लेकिन बात लफ्ज जुबान पर यही देखी कि बेटा इज्जत वाला वही होता है जो अपने हाथों से मेहनत करके रोजी खाया करता है। भाई याद रखें ये एजाज की बात है। एजाज मजदूर का बेटा फख्र करे, किसान का बेटा नाज करे। वो जो आदमी सवेरे जाता है वेल्डिंग का प्लांट लेके काम करने, उसका बेटा नाज करे। वो जिसका बाप
फावड़ा चलाता है, छैनी चलाता है, थोड़ा चलाता है, वो नाज करे। और मजार सिर्फ उन लोगों के नहीं होते जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, हु करते हैं, वो तो काबिल इज़ाद है अल्लाह के बंदे, उनके भी मजार होते हैं। मजार वो भी होता है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करता था, हाथों से जद्दोजहद करता था, वो भी तो अल्लाह का दोस्त है ना, उसका भी तो मजार है ना, उसकी भी तो कब्र पर अनवार है जो अल्लाह का महबूब होके गया। तो भाई अपना एजाज जाने समझे इस बात को। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूर को इज्जत देते, वकार देते, और जो हुजूर के घर में खादम होते उनकी नाज बर्दारी करते। हमारे घर में जो बीबी बर्तन धोती है वो हमारे साथ बैठ के रोटी नहीं खा सकती, उसको ये इजाजत नहीं होती। हमारा जो मजदूर होता है ना, एक साहब कहने लगे ये बच्चा मेरे पास काम करता है, इसके अब्बा जी भी करते थे। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुमने आगे नहीं बढ़ने दिया, तुमने कहा मजदूर ही रहना सारी जिंदगी, यही रहना मेरे पास, आगे ना बढ़ना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, मुशक्कत करते थे, हमारा मुलाजिम डरता है, कांपता है, वो बात करता है तो साहब जी कहते कहते जुबान थकती है, 100 दफा मूड को देखता है, गालियां खाता है बेचारा, उसकी इज्जत नफ्स को उछाला जाता है, उसको रुसवा किया जाता है, और वो बेचारा रात को रजाई में मुंह दे के रोता है कि यार मेरे नसीब सिर्फ इसलिए कमजोर हैं कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूं। हम एहसास नहीं करते, और मजदूर को कभी मौका मिल जाए जान छूटने का तो भाग जाता है। हमारा किरदार और इखलाक ऐसा नहीं होता। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह के गुलाम थे, नबी पाक के घर में झाड़ू देते थे, बर्तन मांजते थे। ये बचपन में अपने कबीले से गुम हो गए थे, किसी ने अगवा करके ला करके बेच दिया, गुम हो गए थे, हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में लाए गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा सारा दिन काम काज करते, कोई आदमी आया उनके इलाके का, मक्का मुकरमा, उनको पहचान कर वापस गया उनके कबीले में और जाके बतलाया कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त हुजूर ने भी अल्लाह ने नबूवत नहीं फरमाया था। इनके वालिद हारिसा चचा लेने आए और नबी पाक के पास आए तो 2 थैलियां शर्फियों की भर के लाए। कहने लगे हुजूर ये पैसे ले लें, 2 थैलियों में पैसे डालें, दिनार है, दिरहम है, हुजूर ले लें, हमारा बेटा दे दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें गलती लग गई है, पैसे पीछे हटाओ, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, मैं ज़ैद को, इधर देखिएगा, मैं ज़ैद को, मैं उसे बुलाता हूं, अगर वो जाना चाहे तुम्हारे साथ तो मुझे एतराज नहीं, ले जाना। चचा और बाप कहने लगे आप अजीब बात करते हैं, वो गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, आप अजीब बात करते हैं, वो मजदूरी छोड़ के बादशाही इख्तियार नहीं करेगा, हम खाते पीते लोग हैं, उसकी माँ तरस गई है उसको मिलने को, बहनें रोती हैं, वो जाएगा नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया तुमने अभी ये जायका चखा नहीं, तुम्हें इसका पता नहीं, तो मैं बुलाता हूं, अगर जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं, ले जाना। हजरत ज़ैद को पैगाम दिया, आए, हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारे वालिद खड़े हैं, वो चचा हैं, लेने आए हैं। जनाबे ज़ैद गए, बाप के गले से लगे, बिछड़े हुए बाप बेटा एक दूसरे को मिल के खोल के रोए। का बेटा तेरी माँ की आंखें पत्थर हो गई तेरा रास्ता देख के, तेरी बहनें तरसती हैं तेरे चेहरे के दीदार को, बेटा वो गलियां भी रोती हैं जिनमें तू खेला करता था, पर अब फिक्र की बात कोई नहीं, अब कोई परेशानी नहीं, मैं पैसे लाया हूं तुझे ले जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना, जब बाप बेटे की गुफ्तगू हो गई, आंसू बह गए, बोझ हल्के हो गए, तो मेरे करीम ने फरमाया ज़ैद अगर तुम चचा के साथ, वालिद के साथ जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जा सकते हो। ये लफ्ज कहे तो जनाबे ज़ैद दौड़ के हुजूर के कदमों में आके बैठ गए, हुजूर के कदमों में बैठ गए, और गोया फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा नक्शा बयान करते हैं, कहने लगे तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे ना डाल, मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कहने लगे हुजूर मैंने नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। चचा और बाप ने देखा तो कहने लगे बेटा तू गुलामी छोड़ के नहीं जाएगा, तू मुलाजमत छोड़ के बादशाही में नहीं जाएगा। तो आपके वालिद को आप फरमाने लगे अब्बा जी जरा 2 घड़ियां यहाँ रह के तो देखें, यहाँ 2 घड़ियां रह के तो देखें। फरमाया यहाँ मुलाजिमों का वो एजाज है जो शहजादों का हुआ करता है, यहाँ खादिमों की वो इज्जत है। और पता फिर उनको मकाम क्या मिला, ये वाहिद शहाबियां जिनका नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है, नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर का अपने गुलामों के साथ जो ताल्लुक था,
अपने मुलाजिमों के साथ जो रिश्ता था, बड़ा आदमी आता है ना, बड़ा आदमी, तो लोगों की सांस सूख जाते हैं, उठ के मिलते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। मजदूर आता है तो लोग ओए कह के पुकारते हैं। इनको खबर ही नहीं कि इस शख्स का एजाज कितना है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा सा था, मेरी अम्मा मुझे हुजूर के घर छोड़ गई। मैंने 10 साल नौकरी की नबी पाक की। कितने साल बोलिए? 12वें दिन लोग कहते हैं बस भाई खत्म हो गया, अब फ्रैंकनेस हो गई है, अब जो मर्जी तेरे साथ करेंगे। 10 साल नौकरी की मैंने, लेकिन जनाब अनस फरमाते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी नहीं कहा था, उफ तक भी। हुजूर ने भेजा, जाओ फला आदमी को बुला करके लाओ। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं बुलाने गया, बच्चा था छोटा सा, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ खेलने लगा, महव हो गया, मुझे पता ही ना चला वक्त का। हुजूर ने जब मुझे भेजा तो फरमाया जल्दी जाना और जल्दी आना। अब मुझे खबर ही नहीं, बड़ी देर हो गई। हुजूर वहां इंतजार कर करके खुद तशरीफ लाए। कहते जब नबी पाक आए तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। हुजूर ने जब मुझे खेलते हुए देखा, मेरी अचानक नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। हुजूर ने तो कहा था जल्दी आना, और मैं यहाँ खेलने लगा, यहाँ इतना उलझा के मुझे ख्याल नहीं रहा किस काम आया हूँ। हजरत अनस फरमाते हैं मैं डरने लगा, जैसे जैसे हुजूर करीब आते मेरी टांगे कांपती। फरमाते हैं जब नबी पाक करीब आए तो कुर्बान जाऊं मासूमे आमिना के, फरमाते हैं हुजूर ने मेरी गर्दन पे थपकी दी और हुजूर ने हंस के फरमाया, ओ भाई लगता है तू खेल में गुम हुआ है, तो तुझे याद ही नहीं रहा मैंने किस काम भेजा था, तुझे याद ही नहीं रहा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया था, मैं अभी जाता हूँ। क्या अंदाज है, क्या शफकत है, क्या रंग है। हुजूर मैं अभी गया और अभी आया। नबी पाक ने फरमाया नहीं यार तू खेल, मैं खुद ही चला जाता हूँ, तू खेल, यहां मैं खुद जाता। ये एजाज, ये फजीलत, ये दर्जा किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। ये किसने इतना, मेरे भाई मजदूर को हुजूर ने एजाज दिया। नबी पाक अपने हाथ से काम करने वाले के साथ उसने सलूक करते, मोहब्बत करते, प्यार करते। एक बूढ़ी अम्मा थी जो मस्जिद में झाड़ू देने की मजदूरी करती थी। क्या काम करती थी? दुआ करें अल्लाह हम सबको मस्जिद की सफाई की तौफीक अता फरमाए। बूढ़ी अम्मा थी, मस्जिद की सफाई करती थी, नौकरी करती थी, बीमार हो गई। बुखारी शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज तीमारदारी करने जाते। एक वक्त ऐसा आया कि दिन में 2 मरतबा हुजूर तीमारदारी करने जाते। एक शाम नबी पाक ने फरमाया इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सहाबा कहते हैं रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, ठंड का मौसम था, हमने हुजूर को तकलीफ देना मुनासिब ना समझा, हमने दफन कर दिया। सवेरे अल्लाह के हबीब ने पूछा तुमने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुजूर सर्दी बड़ी थी। कौन जाता है मजदूरों के जनाजों में, कौन जाता है मजदूरों के जनाजे में? यहाँ तो अब जनाजे भी सियासी हो गए हैं। अब तो कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी फौत हो जाए तो वहाँ रश होता है, वहाँ रश होता है। गरीबों का तो जनाजा भी कोई नहीं पढ़ता। हजरत जनाब सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हें उसके एजाज का नहीं पता? वो मजदूर थी, मस्जिद में झाड़ू देती थी, तुमने खबर ही नहीं दी। हुजूर विशाल हो गया, फरमाया चलो मुझे बताओ कब्र कहाँ है। हुजूर सारा कुछ जानते हैं, लेकिन ये सारी तमीद इसलिए बयान की कि एक मजदूर की शान वाज़े हो जाए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? सहाबा कहते हम कब्र पे ले गए तो मेरे नबी ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा जनाजा नहीं हो सकता। उस वक्त हो सकता है जब वारिस ने ना पढ़ाओ, फिर दूसरा जनाजा जायज है। वारिस ना पढ़े तो उससे पहले 20 जनाजे भी हो जाएं, तो जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं हो सकता। हुजूर ने दूसरा जनाजा इसलिए पढ़ा है कि हुजूर अपनी सारी उम्मत के वारिस हैं, नबी पाक सारी उम्मत के वारिस हैं। फरमाया पर बनाओ सफ़े, मैं जनाजा पढ़ाता हूँ। मजदूर को एजाज दिया, प्यार किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मेरा दिल किया था कि मैं गरीब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? आप अपने लिए दुआ ना करें, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के अल्फाज तो दोहराएं। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा दिल करता था मैं अल्लाह। एक दिन मेरा, बड़े अमीर आदमी थे ना, सहाबा में सबसे ज्यादा अमीर, फरमाने लगे एक दिन मेरा दिल किया मैं गरीब हो जाऊं, गुर्बत पसंद कर लूं। असल में गरीब को अपनी शान का नहीं ना पता।
इसे जिस दिन पता चल गया कि मैं गरीब की अजमत कितनी है, गरीब हर वक्त अपने आप को कोसता ही रहता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये बड़े का कसूर नहीं कि उसने तुझे छोटा जाना है, ये तेरा कसूर है। तू एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला हुआ? तूने अपने आप को छोटा क्यों जाना? तूने अपने आप को कमजोर क्यों समझा? तूने क्यों समझा कि मैं मजदूर हूं तो मेरी इज्जत ही कोई नहीं, मेरा मकाम कोई नहीं? क्यों तूने ऐसा समझा अपने लिए? हजरत अब्दुल रहमान मेरे भाई याद रखें, जब गरीब को पता चले मेरी शान क्या है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं गरीबों के बीच आया हूं, मैं गरीबों में रहा हूं, मेरे दाएं बाएं गरीब रहते हैं। और कयामत के दिन जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे पीछे गरीब लोग ही होंगे, मैं गरीबों के साथ मिलकर जन्नत में जाऊंगा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था, ये सबसे अमीर थे सहाबा में, और हुजूर ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, इसलिए कि जितना माल है उतना हिसाब भी तो देना है ना, पक्के। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ कहते हैं एक दिहाड़े दिल किया था कि मैं माड़ा होता, मैं गरीब होता, मैं गरीब होता, ये दिल किया मेरा। कहा किस तरह? फरमाने लगे एक मजदूर सहाबी थे, हजरत साद अंसारी नाम था, वो हुजूर से मिलने आए। जब उन्होंने हाथ मिलाया ना नबी पाक से, तो हुजूर ने उनका हाथ थाम लिया। गरीबों कमाल कर दी मेरे मुस्तफ़ा करीम ने, नबी पाक ने हाथ थामा, हुजूर ने हाथ, आपको इस बात की लज्जत नहीं आई शायद, नबी पाक ने हाथ थामा मजदूर का। मजदूर कहता मैंने छुड़ाना चाहा तो हुजूर ने पकड़ लिया दबा के, और जब थाम लिया तो मैं ठहर गया, मैं अपनी किस्मत पे नाज करने लगा। हुजूर ने मेरा हाथ खोला, कहते हाथ पे छाले थे, जगह जगह छाले बने हुए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के फरमाया साद ये क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा देना होता है। या रसूल अल्लाह फावड़ा लेके, कई लेके, कुदाल लेके, बेलचा लेके मजदूरी करता हूँ, मैदान में निकलता हूँ, सुबह से गया था अब आया हूँ, हाथों में निशान पड़ गए हैं। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं जिसके कदम चूमने को दुनिया तरसे, उस रसूल ने सर मुबारक झुकाया और गरीब के हाथ को चूम लिया। नबी पाक ने बोसा दिया और फिर फरमाया क्या? फरमाया ये वो हाथ हैं जिनसे खुदा भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा भी मोहब्बत फरमाते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरा वो हाथ है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का। तो मजदूर को फिर नाज करना चाहिए कि परेशान रहना चाहिए? बोले ना, मजदूर को नाज करना चाहिए ना, उसको अपना हाथ खोल खोल के देखना चाहिए और उसे कहना चाहिए अल्लाह ने मुझे वो हाथ अता फरमाया जिससे रब भी प्यार करता है, मुस्तफ़ा भी प्यार करते हैं। उसे तो एजाज समझना चाहिए, फजीलत जाननी चाहिए, उसे तो नाज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये एजाज दिया है। किसान जो खेतों में मजदूरी कर रहा है, वो मजदूर जो किसी फैक्ट्री में गया है, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकला है, उसे तो मेरे भाई नाज करना चाहिए, उसे तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी। तरसते हुए गरीब, जानबूझ के अपने आप को परेशान रखते हुए लोग अगर जान जाएं कि फजीलत क्या है, अजमत क्या है, और फिर गुलाम के साथ सलूक क्या करना है। एक यहूदी का बेटा नबी पाक की खिदमत करता था अक्सर, यहूदी का बच्चा, वो बीमार हो गया, रोज आता था, छोटे मोटे काम करता था, बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो तीमारदारी करने चलते हैं। किसकी जी? गुलाम की, नौकर की। यहाँ साहब कहते हैं 5,000 रुपया ले जाओ, वो बड़े एहसान के साथ 5,000 रुपया ले जाओ और दे आना, और उसे कहना सर जी पूछ रहे थे तेरा क्या हाल है, वो बात खत्म हो गई। हुजूर बनफ्स नफीस गए और गरीब का घर था, वो यहूदी बाहर निकला जिसका बेटा बीमार था, तो कहता जब दरवाजे पे मैंने मुसलमानों के नबी को खड़े देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने कहा हुजूर मुझ गरीब की कुटिया में कैसे आए? पर मैं तुझे पता है ना तेरा बच्चा मेरी नौकरी करता था या कभी बीमार हो गया, मैं तीमारदारी करने आया हूं। वो यहूदी कहता मुझे ख्याल यकीन ही ना आए कि मेरे घर में हुजूर, तू अमीरे हरम, मैं गरीबे बेनवा, तू कुजा मन कुजा, मेरे घर में हुजूर आए। कहते कहाँ है हमारा प्यारा? हुजूर वो लेटा हुआ है। सहाबा कहते हैं नबी पाक सराहने गए तो उसका आखिरी वक्त था, थोड़ा सा टाइम था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू मेरी नौकरी करता था, आज मैं तेरी तीमारदारी करने आया हूँ। गुलामों सुनो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करे आखिरी वक्त आए तो अल्लाह के रसूल पहुंच जाया करते हैं, हुजूर पहुंच जाया करते हैं।
नजम की है खुदा आरजू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। हुजूर पहुंच जाते हैं, नबी पाक तशरीफ लाए, बैठे सराने। हुजूर ने जब अपना बर्फ से ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबू वाला हाथ उसके बालों में फेरा, आंखें खोली, हुजूर ने फरमाया चल कलमा पढ़ जा, चल मेरा कलमा पढ़ जा। सारी दुनिया दरे रसूल पे आके कलमा पढ़े और हुजूर उसे कलमा पढ़ाने घर तशरीफ ले गए। ये एक मजदूर को, एक मेहनत करने वाले को एजाज दिया, घर गए, कलमा पढ़ ले। उसने अपने वालिद की तरफ देखा और वालदा की तरफ देखा, माँ बाप यहूदी हैं, रोने लगे, कहने लगे बेटा ये हमसे ज्यादा बढ़कर तेरे हक में खैर खा है, जैसे कहते हैं कर ले। उसने कलमा पढ़ा और हुजूर की गोद में लोट पोट होने लगा। कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। शारहीन कहते हैं जब नबी पाक वहां से निकले तो हुजूर ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत को। माँ बाप कहने लगे कहाँ ले जाना है? फरमाया हम अपने तरीके के मुताबिक गुस्ल कफन करेंगे, इसलिए कि जो कलमा पढ़ जाए फिर वो मेरा हो जाया करता है, मेरा हो जाया करता है। भाई याद रखें, मजदूर को हजरत रबिया बिन काब फरमाते मैं हुजूर को वुजू कराता था, रात का वुजू मेरी जिम्मेदारी थी, सिर्फ एक वुजू रात का। हमारे यहाँ तो 25 साल मजदूर मजदूरी करके चला जाता है, पर वो मजदूर ही रहता है, वो मजदूर है, उसका कोई एजाज नहीं, कोई उसके लिए वो कहते हैं अब बाबा जी आपको खांसी ज्यादा आती है, अपने बेटे को लगा दें, किसी और की ड्यूटी लगा दें, अब आप काम नहीं कर सकते। 25 साल नौकरी की, मिला क्या? हजरत रबिया कहते हैं मैं वुजू कराता था रात का, मेरे नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास हुसन है, ना पैसे हैं, ना कोई कारोबार है, मुझे कौन रिश्ता देगा? मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैंने यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? कहते हुजूर खामोश हो गए। दूसरा दिन आया तो मैं वुजू कराने पहुंचा तो नबी पाक ने फरमाया शादी क्यों नहीं करता? कहते मैंने कहा हुजूर कौन रिश्ता देगा? वही 3 बातें दोहराई, ना पैसे हैं, ना हुसन है, ना कोई कारोबार है, ना मकान है। फरमाया हुजूर ने तीसरे दिन फिर कहा, जब दूसरा दिन हुआ ना तो हुजूर ने कहा, हुजूर खामोश हुए मेरे जवाब पर। मैंने कहा यार कितना बेवकूफ हूं, हुजूर रोज पूछते हैं और मैं जवाब ही नहीं देता। कहते तीसरे दिन मैंने इरादा किया आज नबी पाक पूछेंगे तो मैं कहूंगा हुजूर जैसे दिल करता वैसे ही करा दें। कहते हैं तीसरे दिन में गया, सारा वुजू करा लिया, पर नबी पाक ने पूछा ही नहीं। मैं इरादा करके गया था कि आज पूछेंगे तो बता दूंगा, हुजूर ने पूछा ही नहीं। फरमाते हैं वुजू मुकम्मल हो गया, मैं दरवाजे तक चला गया तो मुस्तफा ने आवाज दी, फरमाया वापस पलट ना। मैं पलटा तो हुजूर ने फरमाया तू शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं मैं खुल के मुस्कुराया, मैंने कहा महबूब तेरे करम पे कुर्बान जाऊं, क्या अंदाज मोहब्बत है, हुजूर मेहरबानी करें करा दें। फरमाया फुला सरदार के पास जा, एक वुजू कराते हैं, और एजाज हुजूर ने कितना दिया, जा सरदार के पास और उसे जाके कह कि अल्लाह के रसूल फरमाते अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दे। फरमाते मैं गया, माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है बेटियों की। वो कहने लगा मैं शाम को खुद नबी पाक की बारगाह में आऊंगा। कहते मैं बाहर निकलने लगा तो वो बच्ची पर्दे की ओट से बोली, कहने लगी गुलाम ठहर जा, अब्बा जी आपको मेरी फिक्र है, अम्मा जी मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र ना करें और ये ना देखें आया कौन है, ये देखें भेजा किसने है। आप मुझे हवाले करें नबी पाक के, हुजूर के हवाले करें, अल्लाह रसूल मुझे कभी जाया नहीं करेंगे। हजरत रबिया कहते हैं हुजूर ने मेरी शादी का बंदोबस्त किया। हजरत बुरैदा असलमी से कहा कि तू इसके लिए खजूर की गुठली के बराबर सोना ला। हजरत हारसा बिन नौमान से कहा तू इसके लिए एक कमरे का उजरे का बंदोबस्त कर। हजरत उस्मान गनी से कहा तूने वलीमा कराना इसका। फरमाया मैं तो थोड़ी नौकरी करता था, मुस्तफ़ा ने सारी जिंदगी का ही बंदोबस्त फरमा दिया। ये मजदूर के साथ हुजूर का अंदाज है। पहले मैंने शुरू में कहा कि मजदूर इस बात को समझता ही नहीं कि उसका मकाम कितना, वो इस बात को जानता ही नहीं अल्लाह ने उसे एजाज कितना दिया है। मिल्लत का जवान सबसे पहले तो कभी किसी की जेब की तरफ ना देखे। और ये बात याद रख लें, दर्जनों बुजुर्गों के इरशादात की रोशनी में एक मोटी बात बयान कर रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर? जिसकी तवज्जो दूसरों की जेब पे होती है वो रुसवा हो जाता है। काहिल लोग जो जिंदगी में सिर्फ हाथ फैलाने के आदी होते हैं, उनके दामन में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं आता, उनके हिस्से में सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आता। और जो अपनी बाजू की कुव्वत के जोर पर, इकबाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है,
सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फिका है जिंदगी। अपने लिए खुद जीना सीखें, मिल्लत के लिए कुछ करना सीखें। मुआशरे के अंदर इससे उधार पकड़ के उसको दे दिया, तो उससे पकड़ के इसको दे दिया, 2 दिन उसके पास चले गए लेने, तो 4 दिन उसके पास चले गए। कभी को दोस्त बाहर से आ गया तो उसके पीछे भागने लगे, चापलूसी करने लगे, 2-4 जोड़ों की खातर, एक मोबाइल की खातर। छोड़े इस धंधे से, बाहर आए। मैंने कहा एक पेशा बुरा है, एक पेशा, और वो है हाथ फैलाना। बाकी कोई पेशा बुरा नहीं। 18-18 घंटे मजदूरी करो, निकलो बाहर, निकलो मैदान में आओ, जद्दोजहद करो, मजदूरी करो जब तेरा हाथ मजदूरी तक जाए। और याद रखो, रिज़्क़े हलाल खाना है और रिज़्क़े हलाल ही खिलाना है। ये वकार है, रिज़्क़े हलाल मोमिन का वकार है। जो लोग लुकमा हराम खाते हैं वो अपना वजूद खो बैठते हैं, रूहानी ताकतें खो बैठते हैं। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसका नमाज में दिल ना लगे, जिसका मस्जिद जाने को दिल ना करे, जिसका इबादत पे तवज्जो ना हो, जिसका दीन की तरफ रगबत ना हो, उसे गौर करना चाहिए कि उसका कहीं रिज्क में लुकमा हराम तो शामिल नहीं हो गया। फरमाया जब लुकमा हराम शामिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला मार्फत का नूर छीन लेता है, फिर इंसान की जुबान से तासीर चली जाती है, फिर उससे सजदों की जो कैफियत होती है वो रूठ जाती है, दुरूदो सलाम के जायके नसीब नहीं होते। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक आदमी दुआ मांग रहा था, या रब या रब या रब या रब कह रहा था। नबी पाक ने फरमाया ये क़यामत तक भी दुआ मांगे तो इसकी कबूल नहीं होगी। सहाबा ने कहा हुजूर आप तो रहमतल लिल आलमीन है और आप फरमा रहे हैं इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। नबी पाक ने फरमाया इसलिए कबूल नहीं होगी कि जो कपड़े पहने हैं वो भी हराम पैसों के हैं, और जो इसने खाया है वो भी हराम पैसों का है, और जो पिया है वो भी हराम पैसों का है। कैसे इसकी इल्तिजा उसकी बारगाह में कबूल होगी? जब ये लिबास से लेकर खुराक तक और खुराक से लेकर मशरूब तक हर चीज नाजायज पैसे, तो मार्फत का हुस्न कैसे पैदा होगा? फजर में आंख कैसे खुलेगी? कुरान पाक की तरफ दिल कैसे जाएगा? जब तेरे अंदर रिज़्क़े हलाल जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं तू मेहनत करके हलाल की रोटी खा, वो तेरे वजूद के अंदर जाके नूर बन जाएगी, और ऐसा नूर बनेगी कि वो रोटी तुझे सुबह खुद जगा के बेदार करा के अल्लाह की बारगाह में झुका देगी। रिज़्क़े हलाल खाएं, मेहनत करें, जद्दोजहद करें। हातम ताई बहुत बड़ा सखी था। किसी शख्स ने एक दिन हातम ताई से पूछा कि तूने कभी अपने से भी बड़ा सखी देखा है? कहने लगा हाँ, मैंने अपने शहर का एक बाबा देखा तो मुझसे भी ज्यादा सखी है, मुझसे भी ज्यादा सखी, मुझसे भी ज्यादा था, तुझसे ज्यादा। कहने लगे मैंने सारे शहर की दावत पकाई, छोटे बड़े अमीर गरीब सारे आए, दावत पकाई सारे शहर की, सब लोग आए, हर आदमी को मैंने बुलाया, उलमा को, अदीबों को, शायरों को, ताजरों को, सनतकारों को, सबको दावत दी। मैंने सोचा कि जरा देखूं तो सही पलट के कोई रह तो नहीं गया जो आया ना हो। चेहरे पे मैंने नकाब डाला और मैं बाहर निकला। एक ज़ईफ बुजुर्ग लकड़ आ रहा, जंगल में लकड़ियां काट रहा है। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा बाबा तुझे नहीं पता आज हातम ताई की दावत है, तू नहीं गया? कहने लगा बेटा मुझे खबर आई थी, इत्तला मिली थी, पर मैं नहीं गया। तू क्यों नहीं गया? कहने लगे मुझे हाथ की कमाई करके खाने का चस्का लग गया है, मजा लग गया है हाथ की कमाई खाने का। अब मुझे दूसरे के दस्तरखान पर जायका नसीब, हमारे मुआशरे का तो अलमिया है, लोगों को लज्जत ही दूसरे के दस्तरखान पे आती, मुफ्त की रोटी का जायका नसीब होता है। मुझे अपने हाथ की कमाई का जायका लग गया है, अब मैं वहां नहीं जाता। कहते मैं पलटने लगा तो बाबे ने बुलाया, कहने लगा इधर आ यार। मैं गया तो उसने 5 आने निकाले। कहने लगा हातम ताई का जो बंदा लंगर पकाने वाला हुआ ना, ये 5 आने उसे दे देना, हातम ताई को जरूरत नहीं मेरे पैसों, तो बड़ा अमीर आदमी है, ये उसको दे देना 5 आने लंगर वाले को, और उसको कहना बड़े बड़े नेक लोग आए हैं दावत में, 5 आने मेरे भी शामिल कर ले, और मेरे हाथ की कमाई चलो मेरी भी रोटी कोई खा लेगा, कोई अच्छा आदमी मेरे हिस्से के मेरे दिए हुए पैसों से लुकमा खा लेगा तो अजर मिल जाएगा। हातम ताई कहते हैं मैंने खैंत के निकाब उतारा और बाबे को कहा यार सीने से लग जा, मैं तो मालदार होके सखी हूं, तू गरीब होके बड़ा सखी है, तू गरीब होके बड़ा सखी है, तेरे अंदर इतनी खुददारी इज्जत नफ्स। मेरे भाई जिसका हाथ फैला हुआ है उसका सिमटेगा नहीं, जिसका हाथ फैला हुआ है उसका सिमटेगा नहीं। जिस आदमी ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी जात पर सवाल का दरवाजा खोल लिया उसने अपने ऊपर फकर का दरवाजा खोल लिया। सवाल का मुझे दे दो, मुझे दो, लाइनें लगी हुई हैं। भाई याद रखें, इस बात को जरूर समझें, खुददारी पैदा करें,
इज्जत नफ्स पैदा करें, वकार पैदा करें, अपने अंदर तवानाई पैदा करें, दो हाथों से मेहनत करके जद्दोजहद करके आगे बढ़े, बल्कि खाएं भी खिलाएं भी, अपने ऊपर भी खर्च करें, अल्लाह के दीन के लिए भी खर्च करें, अपनी जिंदगी वकार वाली बनाएं। एक वक्त नहीं 18-18 घंटे की मजदूरी करें। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सवेरे मजदूरी करने गया और शाम को थक के सो गया, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। वो थका किस लिए? बोले नफल पढ़ के नहीं थका, तिलावत करके नहीं थका, मजदूरी करके थका। मजदूर को हुजूर ने हुकूक दिए। मजदूर तो बड़ा कीमती है। नबी पाक के ज्यादातर सहाबी काश्तकार थे, ज्यादातर सहाबी हुजूर के काश्तकार थे, खेती बाड़ी करते, मजदूरी करते थे अपने हाथों से। और जितने बाकी भी सहाबा थे मालदार, हजरत उस्मान गनी भी अपने हाथों से काम करते, हजरत अलीउल मुर्तदा भी दस्ते मुबारक से काम करते थे, अबू बकर सिद्दीक भी खुद जाते थे बकरियों का दूध धो के लाते। ये हमारे आज के जमाने में मसला हुआ है कि जो अमीर आदमी है वो कोई हाथ ही नहीं हिलाएगा, कुछ नहीं करेगा। भाई मेहनत करें, जद्दोजहद करें, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आज के बाद लेना नहीं देना है इंशाअल्लाह ताला। और नौजवान बिलखुसूस उतारें ये गफलत का पर्दा। ये गफलत है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है, ज़मीर कुन फिका है जिंदगी। मेरे भाई वकार के साथ सर उठा के वही बंदा जिएगा जो। और फिर मजदूर अगर अपने आप को वकार देता है, अल्लाह और उसका रसूल उसे वकार देते हैं, तो हमें मजदूर को वकार नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना जी। तो मजदूर को इज्जत दें, वकार दें। जिस आदमी को मेहनत करता देखें उसकी हौसला अफजाई करें, उसको थपकी दें कि तो बड़ा अच्छा आदमी। और जो काम काज नहीं करता उनको समझाएं। बच्चे, असल बच्चों की तरबियत, जो लोग जायदादें बना के जाते हैं ना, और बच्चे उनके काहिल होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनकी जायदादें उजड़ जाती, बिक जाती। और जो बच्चा तामीर करके जाते हैं, जो अपने बच्चे को आला सलाहियत सिखा के जाते हैं, उनकी जायदादें खत्म नहीं होती, उनकी पहले से ज्यादा बढ़ जाती। इसलिए कि ये वो वाला सनत लगा के गए हैं जो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो ज्यादा जद्दोजहद करें अपनी औलाद को इधर लगाने की।